हेलो दोस्तों, आपका जो वैकेंसी का इंतजार था वो फाइनली वैकेंसी यहाँ पे आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS RRB ग्रामीण बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि आपको पूरे सिलेबस का डिटेल भी इसमें समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार का वहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है, और उसके साथ ही इसमें फॉर्म फिल करने में कितना पैसा आपको लगेगा, क्या क्या योग्यता है, पूरे आपको डिटेल के साथ समझाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। ये जो वैकेंसी आया है इसमें सबसे अच्छा बात एक है कि ये स्टेट वाइज है, यानी कि इसका कटअप भी स्टेट वाइज होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग जिस स्टेट से हैं, आपका कटअप जो है स्टेट के हिसाब से वहां पे होगा, तो आपके लिए वहां पे बहुत ही अच्छा मौका है ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पे दे पाए। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं IBPS RRB ग्रामीण बैंक। इसमें आपको फॉर्म फिलअप कब से कब तक डेट है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई डेट के बारे में बात करेंगे। तो अप्लाई डेट इसका रहने वाला है जैसे कि 7 जून, यानी कि 7 जून से ये शुरू हुआ है, यानी कि फॉर्म अप्लाई डेट जैसे कि आप लोग ऑनलाइन कराने जाइएगा वो 7 जून से यहाँ पे शुरू हुआ है, और इसका आखिरी डेट क्या है, 27 जून तक है, यानी कि 27 जून तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फी, यानी कि एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। आप लोग अप्लाई करवाने जाइएगा तो आपको पैसा वहां पे कितना लगेगा। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपए, जनरल और ओबीसी के लिए कितना पैसा लगेगा, यहाँ पे 850 रुपए, और उसके साथ ही यहाँ पे SC ST वाले के लिए 175 रुपए है, यानी कि जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपए यहाँ पे लगेगा, उसके साथ SC ST वाला के लिए यहाँ पे 175 रुपए लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम में यहाँ पे 2 प्रकार के एग्जाम होता है, एक होता है प्री एग्जाम और दूसरा मेंस होता है। तो यहाँ पे प्री एग्जाम में क्या होता है कि अगस्त 2024 में यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि इसका एग्जाम जो है पहले प्री का पेपर होगा जो कि यहाँ पे अगस्त 2024 में यहाँ पे लिया जाएगा। अब हम लोग मेंस की बात करते हैं। तो मेंस एग्जाम जो है यहाँ पे सितंबर 2024, यानी कि सितंबर में इसका एग्जाम लिया जाएगा। आपका मेंस का एग्जाम कब होगा, सितंबर 2024। अब यहाँ पे हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट क्या रहने वाला है, एज यहाँ पे कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। और इसका लास्ट क्या है, लास्ट एज 28, यानी कि 18 से 28 के बीच में अगर आप हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे योग्यता की बात करते हैं, यानी कि आपके मन में डाउट होगा कि कहां तक पढ़ा रहेगा जो इसको अप्लाई कर सके। तो आपको यहाँ पे बता दें कि उसका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट से, यहाँ पे क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट से, यानी एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट से यहाँ क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, वैसा नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप लोग यहाँ पे किए हुए हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब वेतन की बात करते हैं, यानी कि सैलरी की। मान लीजिए अगर आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा और आप लोग दोनों एग्जाम को निकाल कर अगर आपका इसमें जॉब हो जाता है, तो जॉब होने के बाद में आपका वेतन जो है कितना मिलने वाला है, 45,000, यानी कि स्टार्टिंग का इसमें 45,000 रुपए दिया जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो है सबसे अच्छा बात इसमें क्या है कि ये जो है स्टेट वाइज है। क्या है, ये स्टेट वाइज है, यानी कि इसका कट ऑफ की बात करें हम लोग, कट ऑफ भी इसका स्टेट वाइज ही होगा, ऑल इंडिया यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें जो है सीट कितना आया है, यानी कि ये जो वैकेंसी आया है तो टोटल पोस्ट इसका क्या है, तो वो क्या है हम लोग आइए समझ लेते हैं। वो है 9995, यानी कि 9,995 है, यानी कि यहाँ से इसके लिए उम्मीद किया गया था कि मात्र 6 से 7 हजार ही होगा, लेकिन उम्मीद से ज्यादा इसका पोस्ट आया है, जैसे कि 9,995 ये पोस्ट आया है, यानी टोटल पोस्ट इसका कितना है, 9,995 है। तो आप लोग इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपका सिलेबस क्या होने वाला है, हम लोग सिलेबस के बारे में भी समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम लोग प्री सिलेबस के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे, प्री सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे जो है प्री एग्जाम में, यानी कि प्री सिलेबस में आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, 80 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 80 क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछा जाएगा, जो कि वहां पे 80 मार्क्स का रहेगा। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा, और टाइम कितना दिया जाएगा, यहाँ से 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। अब इसके साथ आपको निगेटिव भी बता देते हैं, यहाँ के निगेटिव मार्क्स इसका क्या है, तो 1/4, यानी कि अगर आप लोग 4 क्वेश्चन को गलती कीजिएगा तो वहां पे आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। निगेटिव मार्क में आपको जो है 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपको 1 नंबर वहां पे काट लिया जाएगा। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, तो रीजनिंग से जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग से कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, जो कि ये मैथ होता है।
आप लोग इसको मैथ ही लेकर चलिए, क्योंकि ये मैथ ही होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि 80 क्वेश्चन में रीजनिंग से कितना आएगा, 40 क्वेश्चन आएगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन आएगा, यानी कि मैथ से 40 क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा आपका प्री सिलेबस, यानी कि प्री एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब हम लोग मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेगा, यानी कि 200 क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा, जिसमें आपको 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। यानी कि 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटा आपका टाइम वहां पे दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 2 घंटा आपको वहां पे टाइम दिया जाएगा। अगर आप लोग मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ पे जो है 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, और 2 घंटा आपको वहां पे टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो इसका भी उसी प्रकार से है जैसे कि आपका प्री में होता है। 4 क्वेश्चन अगर आप लोग गलती करते हैं तो वहां से जो है सही वाला में से 1 नंबर काट लिया जाता है, यानी कि निगेटिव मार्क्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कौन कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना मार्क्स का रहेगा, आइए समझ लेते हैं। तो रीजनिंग से जो है 40 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ से जो है 50 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहेगा और कितना मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में जो है 40 क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। अब उसके बाद कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है रीजनिंग और कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे जीके जीएस की बात करते हैं, तो जीके जीएस से भी है 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन जो है कितना मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का यहाँ रहेगा जीके जीएस में। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, तो यहाँ पे जो है आप लोग दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को लीजिएगा और एक ही सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम दीजिएगा। जैसे कि आप लोग हिंदी लीजिए तब या इंग्लिश लीजिए तब। अगर आपका इंग्लिश जो है स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग हिंदी ही लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इंग्लिश ले लीजिएगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, अपने हिसाब से इस दोनों में से चूज कर लीजिएगा किसको लेना है। दोनों का नहीं देना है, किसी एक का ही इसमें एग्जाम देना है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग मैथ की बात करते हैं, तो मैथ जो है यहाँ पे पूछा जाएगा आपको 40 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे ये 50 मार्क्स का रहेगा। 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का ये रहेगा। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन को काउंट कर लेते हैं। 40 है, 40 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 40 120 हो गया। 120 और 40 कितना हो गया, यहाँ पे 160 हो गया। 160 और 40 जोड़ेंगे 200, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से कितना आ गया, 200 आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। अब उसका मार्क्स काउंट कर लेते हैं। 50 20 70 हो गया। 70 40 110 हो गया। 110 और 40 150 हो गया। 150 और 50 कितना हो गया, 200, यानी कि 200 मार्क्स। तो कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस भी रहने वाला है। यहाँ पे जो है IBPS RRB ग्रामीण बैंक के लिए आप लोग भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो भी बताया गया होगा, सिलेबस जिस प्रकार से आपको बताया गया होगा उस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिएगा, और कहां से कितना नंबर के पूछा गया है आपको ये भी बता दिया गया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।